जीवन में गुरु मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। गुरु में ज्ञान नहीं मेरे में चोरी नहीं कहते हैं। गुरु मिल गए तो जीवन शुरू हो गया। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं हो सकेगा। तो गुरु की महिमा अपरंपार है और गुरु से हमें ज्ञान ही नहीं अनुभव मिलते हैं और अनुभव जीवन में बहुत काम करता है। गुरु मार्ग मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं देते, गुरु हमें चलना भी सिखाते हैं। गुरु हमें पापों से बचाते हैं। गुरु हमें पुण्य का खजाना करने में निमित्त होते हैं। गुरु हमारे कर्मों के क्षय में निमित्त होते हैं। गुरु हमें सदगति को पाने में और मोक्ष को जाने में निमित्त होते हैं, मार्गदर्शी नहीं, प्रेरक नहीं निमित्त, क्योंकि वे मात्र सदकर के नहीं समझा करके यहाँ तक के कभी समर्पण शिष्य को डांट करके फटकार करके मतलब जैसे कुंभकार खूब पीट करके कुंभ को बहुत सुंदर बना देता है, ऐसे ही वे हमें मोक्ष मार्ग में बहुत श्रेष्ठ और सबको भाने वाला है। तो गुरु का उपकार उनका ऋण तो कई जन्मों तक चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि वे उसी को समय देते हुए समर्पित होता है। उनका समय बहुत कीमती होता है और जिसको बोलते हैं, जिसको समझाते हैं, उसको अपना मान लिया सुन, जिसको अपना नहीं माना उसको कुछ बोलते ही नहीं, तो आत्मीयता जुट जाती है। इसलिए गुरु हमारे तारधार है, कर्णधार है, हमारे लिए मोक्ष मार्ग की नाव से भवरूपी समुद्र से पार लगा। गुरुओं का बहुत उपकार। अगर गुरुरूपी गौतम गंधर्व हमें न मिलते तो भगवान महावीर की कहानी को सुनाने वाला कोई नहीं। गुरु पूर्णिमा आती है, हम गुरु के गुण गाते हैं कि आपने इंद्र ने कैसे इंद्रभूति गौतम का मान खंडित किया, प्रश्न पूछ गए।
और उसकी श्रद्धा भी कि ऐसे ज्ञान को धारण करने वाला सुना है महावीर को कैसा होगा। तो जब उनके चरणों में पहुंचे और भगवान महावीर को देखा तो समर्पित हुए, क्या सब कुछ अर्पित कर दिया और 500 शिष्यों के साथ सब पापों का विसर्जन करके और महाव्रतों को अंगीकार करके उन्होंने मोक्ष मार्ग पाया और गंधर्व देश से उनको रिद्धियां भी प्राप्त, उनको ये सब रिद्धियां या कुछ कमी या हम कहते हैं कि मध्य शुद्ध ज्ञान के साथ अधिमनंतर ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हो ही गए। समझो कितना बड़ा प्रभाव। जगत गुरु यदि तीर्थंकर उनके सामने आने पर इन्हें भी गुरु बनने का सौभाग्य मिला और भगवान महावीर की वाणी को सुना और वीर शासन जयंती के दिन भगवान के शासन का उद्भव हुआ। भगवान की वाणी सुनी और बादशाह के रूप में बुद्धि गई गुरु के द्वारा ऐसे वे बुद्धि गौतम उनकी परंपरा चली। वे तो एक दिन भगवान महावीर के मोक्ष जाने पर जो कि 30 वर्ष तक समुद्र का विहार हुआ, उसके बाद भगवान महावीर ने योग विरोध करके मोक्ष को पाया। तो जिस दिन मोक्ष को पाया उसके बाद 12 घंटे बाद उनकी मुक्ति गौतम गणतम हो कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान रूपी लक्ष्मी मिल गई। लोगों ने ज्ञान रूपी दियों को दीपों को जला करके दीपावली मनाई। परंपरा चलती रही। सुधर्मा स्वामी, जम्मू स्वामी आदि ऐसे केवली होते रहे और केवलियों की परंपरा भी चली और उनमें से ऐसे महान शुद्ध केवली हुए जिन्होंने बहुत बड़ी प्रभावना। अंतिम शुद्ध केवली जो गोवर्धन आचार्य के शिष्य शुद्ध केवली भद्रवाह स्वामी हुए, जिनसे इतनी बड़ी प्रभावना हुई कि इस देश का सम्राट राजा चंद्रगुप्त उनका भक्त बना और बाद में शिष्य बना और दीक्षा भी धारण की। ऐसे महान गुरु होते हैं जिनके चरणों में गणगण राजा भी अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। गुरु के ज्ञान से बढ़कर के, गुरु के अनुभव से बढ़कर के किसी की चीज नहीं है। सब जड़ वैभव है, उससे आत्मा का कल्याण नहीं है। जो गुरु के पास जो चीज है उससे आत्मा का कल्याण है। इतनी आत्मीयता के साथ बताते हैं, हम स्वीकार कर ले तो हमारा उद्धार नियम से होगा। जितनी जल्दी ये स्वीकार करता है उसके बाद उतना जल्दी सोचते हैं, उतना ज़्यादा सोचते हैं, उसे देने की बहुत इच्छा करते हैं। जैसे आप लोग घर में देखते हो कि माँ भोजन बनाती है और जितने अच्छे से लोग खाते हैं, रुचि से खाते हैं, वो उतना अच्छा बनाती है, उतने अच्छे प्रकार का बनाती है। उसे लगता है कि मेरी रसोई सबको अच्छी खाती है, तो मैं सबको अच्छा दूंगी तो मुझे भी कहेंगे कि देखो कितना अच्छा बनाया है, कितनी अच्छी भावना है, तो अच्छा लगता है। ना जैसे सामने वाले को संतुष्ट ना हो, कैसा लगता है कि सारी मेहनत हमारी बेकार। तो गुरु को भी लगता है कि सामने वाला अगर अच्छे से स्वीकार नहीं करता है ज्ञान को, अनुभव को, तो उन्हें लगता है कि मेरा समय व्यर्थ चला गया। इसलिए हमें बहुत अच्छे से उनकी वाणी को सुनना चाहिए, उनसे अनुभव पाना चाहिए
और उनके मार्ग पर चलने के लिए हमें सिद्ध होना चाहिए। कैसे बहुत महान महान गुरु हुए हैं जिन्होंने ऐसा जीवन अपना बनाया और अपने शिष्यों को भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। सम्राट शंतनुपुर ने दीक्षा धारण की और उनकी सेवा को रहे, और पहले से जो महान मुनि थे जिनको अमृत कुंभ का ज्ञान था, ऐसे 11 के ज्ञाता विशाख मुनि को अपना आचार्य कर दिया। सुखदेव भद्रबाहु स्वामी ने पूरे भारत में झाड़ करके उम्र होने पर उन्होंने जबल में बोला, मैं अंतिम तपस्या की विशाख मुनि को आचार्य बना के, जो कि 11 के ज्ञाता थे और चोल पाने पर राजाओं के देश में उनके निवेदन पूर्वक थे। अपूर्व प्रभावना हुई। 8,000 मुनियों की दीक्षाएं हुई वहाँ। 80% चयन थे आज से 2000 वर्ष पहले। और फिर जो भद्रबाहु स्वामी के चरणों में रहे थे, उनकी सेवा में एक चंद्रगुप्त जिनका नाम प्रभाषक रख दिया गया था। उनका 4 दिन तक आहार नहीं हुआ चारों दिशाओं में, क्योंकि वहाँ कोई बस्ती नहीं थी। शिविर गोलगला में चंद्रगिरी पर गुफा थी, कोई मंदिर नहीं था, ना ही विंध्यगिरी पर कोई बाहुबली थे। बाहुबली को बनाए 1000 वर्ष बाद, हम 2000 वर्ष की बात कर रहे हैं। तब कोई बस्ती नहीं थी। देवताओं को भी चिंता हुई कि कोई महामुनि जो राज्य पद छोड़ करके उनकी सम्राट पद से सब राजाओं का राजा उसका मुकुटबद्ध राजा, वह पद छोड़ करके जिसने दीक्षा धारण की, 4 दिन आहार नहीं हुआ तो देवताओं के आसन बनवायमान हो गए और उन्होंने वहाँ आकर के बस्ती बसा करके चौका लगा के आहार दिया। किसी को संदेह नहीं हुआ, किसी को संदेह नहीं हुआ कि देवलोग चौका लगा रहे, देवलोग चौका लगा रहे, किसी को संदेह नहीं। 12 वर्ष तक आहार होता रहा। कभी बीच में उपवास भी करते होंगे, कहीं 15 दिन, कभी बहुत शक्ति थी उस समय। जब उठते थे तो वहाँ उस दिशा में गए, आगे बस्ती मिलती रही, आहार होता रहा, कोई संदेह नहीं हुआ। और जब रहस्य खुलना था, इनकी भी उम्र हो चुकी थी, अब संरक्षणा की ओर बढ़ रहे थे। गुरु की तो हो गई समाधि, उनके चरण भी वहाँ बन गए गुफा में। अब उनका भी काल आ रहा था कि जब विशाखाचार्य आए, आहार को उठे, कमंडल का रहस्य देखिए शाम तक नहीं आया। देखने गए तो वहाँ बस्ती नहीं है, कमंडल बेड पर टंगा। आके रहस्य खुल गया। मेरे देव आते हैं, नगर बसाते हैं, चौका लगाते हैं, आहार देते और चले जाते हैं। ऐसा सुन करके इतना आश्चर्य हुआ कि धन्य हो गुरु सेवा का फल, धन्य हो गुरु भक्ति का फल, इतना महान फल मिला। विचार करो बंधु, गुरुओं के प्रति समर्पण का फल बहुत बड़ा होता है, उनकी सेवा का फल बहुत बड़ा होता है। जो गुरु सेवा करता है उसकी सेवा के लिए देवता भी आ जाते हैं। कहाँ से रक्षा हो जाती मालूम नहीं, कौन कौन मिल जाता मालूम नहीं। ये गुरुओं की भक्ति में थोड़ा हमें सहना पड़ता है, अपनी भूख प्यास ठंडी गर्मी हर चीज को सहना पड़ता है। तो फिर तो क्या कहना, ऐसे चमत्कार होने लग जाते हैं पूछो। लेकिन समर्पण के बिना नहीं है। हम अपने अगर शरीर को देखने गए, अपनी सुविधाओं को देखने गए, तो फिर कुछ नहीं हो पाता है, हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए कि देवता भी आपका ध्यान रखते हैं, आपको भी ध्यान रखना है कि हमें गुरु ने इतना त्याग किया, इतना सहते हैं और थोड़ा भी नहीं चलता है। तो कैसे हम गुरु जैसे बनेंगे, कैसे हम मोक्ष को पाएंगे, ये हम अपने जीवन को उनसे बड़ी तुलना करके समझ सकते हैं। तो बंधु ऐसा हुआ और वहाँ रहस्य खुला तो सब मुनियों ने प्राश्चित किया कि देवों से तो आहार नहीं लिया जाता है, क्योंकि वे ऐसे ही नहीं होते हैं, उनका कोई नियम नहीं होता है और वे जो आहार करते हैं वह दे नहीं सकते हैं। तो कंठ में अमृत चल जाता है, कंठ से अमृत चल जाता है। और जो आहार दे रहे हैं वो तो बनावटी बनाया है उन्होंने विक्रिया से, वो खाएंगे नहीं जो
जैसे ही हम खाएंगे उसी में से दिया जाता है कि हम बाद में खाएंगे, अतिथि संभार किया जाता है कि इतना हमारे लिए इतना अतिथि को उसी को दिया जाता है, ना कि खाएं कहीं और कुछ और खाएं और महाराज जी को देने को अलग बना ले, तो वह आदमी दिया जाता है। अतिथि संभार बोलते हैं, जो हम बनाएंगे उसी में से देंगे। विवेक रखेंगे कि ऐसे अतिथि कहीं आ गए तो हमें शुद्ध भोजन करना, हम भी शुद्ध करें। तो देवों से आहार नहीं लिया जाता, क्योंकि उनका आहार ही अलग है, वे उसको नहीं खाते हैं। सबने प्रायश्चित किया और फिर वहां से गमन कर दिया उत्तर भारत की ओर। फिर शाकाचार्य अपने 12,000 मुनियों के साथ 8,000 मुनियों को तमिलनाडु में छोड़ करके आए, दीक्षाएं दी और यहाँ वापस आ गए। कहते हैं सत्यगुप्त भी साथ में आगे प्रभाचंद्र नाम का एक मत से उनने वहीं पर सब आहार छोड़ के सर्व निर्माण करनी, ऐसा भी एक मत है। शिविर उनने भी आज भी चंद्रगिरी पर बहुत सारे मंदिर है। भद्रबाबू स्वामी के संग को वहाँ नक्काशी में दर्शाया गया है और गुफा भी है जिसके ऊपर मूर्तियाँ बनी है, जिनको देखकर आहार को निकलते होंगे और अंदर चरण बने के जीवन भद्रबाबू स्वामी के। बड़ा मनोरम दृश्य हम लोग कई बार उपवास लेकर के वहाँ बैठा करते थे। सबल बिल्कुल सन 93 में हम लोग का चातुर्मास हुआ था, करीब 7 महीने रहे हम लोग। बहुत बार उपवास के साथ बैठे बाहुबली भगवान के पास जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। बहुत प्राचीन मंदिर की मूर्तियाँ हैं, तो वहाँ का आनंद ही अलग है। गांव से तो नगर से तो बाहुबली नगर नहीं दिखते हैं, लेकिन जब चंद्रगिरी पर जाओ तो दिखते हैं, है ना। इतनी ऊंची वहाँ पर दीवारें बनाई गई तो दूर से दर्शन होता है, बहुत अच्छे दिखते हैं। कई किलोमीटर से दिखते हैं, चंद्रगिरी से भी दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ पर पहुँचो, जब ऊपर पहुँच जाते हैं तो ये कंपाउंड के बाद सीढ़ियों के बाद भगवान का चेहरा दिखता है। वहाँ से हम लोग खड़े होकर स्थिति करते हैं कि पास में पहुँच जाएंगे तो बहुत ऊपर कुछ अर्से करना पड़ेगा, चेहरा अलग दिखेगा। हम एक कोने से जो सीढ़ियाँ चढ़ते थे, दरवाजा आता था, वहाँ से उनका इतना सा भाग दिखता था, तो हम लोग वहाँ से जो स्थिति गाते थे बहुत स्थिति। और हमने भी कविता बनाई थी, तो एक कौशल स्थिति का पद्यानुवाद और एक और कौशल का नाटक कभी करते थे, तो बहुत आनंद आता था। फिर वो वहाँ बैठते थे उनके चरणों में, बहुत अच्छा ऐसे अनुभव प्राप्त हुए। तमिलनाडु भी गए तो वहाँ पर भी हमने गुफाओं में ध्यान किया। बलराम कुंड जहाँ पर हम लोग रहे, सैयाएँ बनी हैं, तकिया बनाए तो उठा नहीं सकता, उकेरा गया है। भगवान की मूर्तियाँ बनी है, ऊपर सड़के पर गुफा में नीचे उतरना पड़ता है तो प्रकाश आ जाता है और वहाँ पर बहुत सारा कुछ दिखता है। तमिलनाडु में और भी जगह कॉर्नर बनाई, वहाँ भी देखा कई गुफाएँ हैं। कुंडाचार्य ने भी वहाँ ग्रंथ लिखे हैं, 2-3 गुफाएँ भी हैं वहाँ पर। अस्सी अंदर उतर जाओ तो ठंडा लगता है। 2-3 और गुफाएँ जहाँ खड़े खड़े ध्यान कर सकते हैं। कई बार उपवासों में ध्यान करते थे। ऐसे और भी जगह देखी है तमिलनाडु में। तिरुमलई नंदीनाथ भगवान की प्रतिमा पांडवों ने अपने बाण से उकेर करके बनाई है। और भी जगह देखी हमने। कांचीपुरम में समुद्र आचार्य की दीक्षा हुई, जो उदयपुर किसी के वहाँ राजा के पुत्र थे, कांचीपुरम में दीक्षा। और भी कई स्थान देखे हम लोगों ने, और भी कहीं सियामंगलम, मंगलम, कहीं तत्वे और त्रिनादम कुंडलम 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ हैं, गुफाएँ भी हैं, सिंजी मलई बोलते हैं। और एक गुफा देखी कंगलम में, जो कि मंदिर के पीछे ही, वही हमने चातुर्मास किया। इतनी बड़ी गुफा 50 लोग बैठे हैं और अंदर बड़ा तो और प्रकाश दिखता है। अंदर चले गए तो फिर हम डूब भी नहीं पाएगा कहाँ है वहाँ। और ठंडी ठंडी हवा गुफाओं के बीच से आती, वहीं कीटों ने काफी की रचना। और एक बहुत बड़ा पर्वत के काश था, वह सन्यासम बने यन मतलब 8,000 मुनि
जिस पर्वत पर ध्यान करते थे उस पर्वत पर सीढ़ियों से जाओ, इतनी बड़ी गुफा है, एक मोहल्ले के बराबर, उसके अंदर इतने 7-8 आदमी बैठ गए हैं और नीचे सैयाएं, तकिया बना है, पत्थर में उकेरा गया, राजाओं ने बनवाया, वही रहते थे, वहां रहते थे सैयाओं पर, पत्थरों में सैया बनी है। सामान तो रह नहीं सकते, जब है बहुत ज्यादा कुलबड़ी है, महाराज लोग रहते थे। और पासवां भगवान की प्रतिमा बनी है अंदर गुफा में, और आचार्य का आसन बना हुआ है, तो उठा नहीं सकता उसको, वहाँ बैठते थे बड़े बड़े आचार्य लोग, आचार्य सब मुनियों को आशीर्वाद देते थे, वो देते थे। हम भी एक रात्रि में वहीं रुके, हमने कहा एक कोई वहाँ पर कोई जैन नहीं आने वाला, 8-10 किलोमीटर रुके हैं, तेरनी वगैरह, तेरनी आलमरा, और ऐसे वहाँ पर कई गाँव में जैन, तिरुमरुदूर, और वहीं पर किताब और भी कई गाँव, तो वहाँ हमने वहाँ का आनंद लिया। सन 95 में गए थे, 95 में, तो करीब 7 वर्ष रहे तमिलनाडु में, और जगह जगह शास्त्रनाश किए, खूब अच्छे पत्थरों के मंदिर, वहाँ की भाषा सीखी कहीं तो उनकी भाषा बोले तब मैं भी समझे। पांडिचेरी से मद्रास में तो लोग जैसे मारवाड़ी को लेके गए, 71 साल रहे, गाँव गाँव में आते थे के साथ में, मैंने मना कर दिया, नहीं आना, मैंने भाषा सीख ली है, यही मेरे लिए अब कर्मचारी सब करने लग गए, अब आपकी छुट्टी है, आज से दोबारा आना बोलने मंदिर वगैरह। तो फिर हम गाँव में उनकी भाषा सीखे हुए रहते थे, पाठशालाएँ खोलना है, सब एक काम करना है, कहीं सेवादल लगाया, खेती बदलाव स्वामी सेवादल, इसला देवी महिला मंडल, और महावीर पाठशाला को भी, भगवान महावीर पाठशाला गाँव गाँव में 30-40 गाँव, खूब अच्छा माहौल बना। कई बार 500-1000 बच्चे लोग आते थे इस जगह पर, अच्छे कार्यक्रम होते थे, बहुत अच्छा वातावरण बना था। तो ऐसी जगह पर विशाखाचार्य रहे थे, और वहाँ की प्रभावना बहुत बड़ी थी। वहाँ से कैसे धर्म रक्षा करके विशाखाचार्य आए, उत्तर की ओर आए, और यहाँ मुनियों को जो कुछ दोष लगा था, अकाल में उनको आश्रय दिया, और उन्हें हमारा ये धर्म पुनर्जीवित हुआ, और फिर प्रभावना करते करते आज तक आ रहा है। तो गुरुओं की कृपा इतनी महान है, हम उस कृपा का प्रधान कैसे करें? अगर वे ना होते, देश का परिचय न सहते, वे ऐसे देशों में न जाते, तो धर्म को सुरक्षित न रखते, तो आज हमारे ये निर्गंत पर देखने को नहीं, सब वही धवल वस्त्रों में देखने को। तो आचार्यों ने तब रोड नहीं है, पर्वतों से जाना पड़ता था, नदियां पड़ती थी, फिर भी वे दक्षिण में जाके अपना धर्म सुरक्षित करके आए। भगवान स्वामी ने चंद्रगुप्त के स्वप्न का फल बताया था कि 12 का सर्प दिखाया, हमारा भ्रष्टाचार करेगा, और तालाब में दक्षिण में पानी है, अभी इस समय दक्षिण में धर्म सुरक्षित रहेगा, तो इसलिए वे दक्षिण में गए और वहां धर्म सुरक्षित। ऐसा महान कार्य किया। तो यही कहता हूँ कि आप लोग भी अगर गुरुओं की ऐसी सेवा करोगे, गुरुओं के आहार विहार निहार में सहयोगी बनोगे, तो गुरु पार्षदी आपके जीवन को बहुत महान बनाएगी। हमारे जैन धर्म को 18,500 वर्ष तक चलाना है। धर्म तीरथ के जो कहिए स्वाहा के मुनि, जहाँ स्वाहा होंगे वहाँ मुनि आएंगे, क्योंकि उनकी चर्या कौन पालेगा? आपको ज्ञान होना चाहिए सब कैया व्यक्ति का, सुधार आदि का, और जहाँ मुनि आएंगे उपदेश देंगे, तो फिर पुनः आगे तो नियम संयम लेंगे और आगे बढ़ेंगे, उनका आशीर्वाद लेकर के उनके व्रतों में 4 चांद लगेंगे। ऐसे गुरुओं के जीवन से कुछ सीखें और उन्हीं की परंपरा आगे चलते हुए अंग पूर्व के ज्ञानियों से नरसेन आचार्य के पास आई, और उन्होंने इस अंग का ज्ञान था, अंग का कुछ भाग
हमने पुष्प भूतली को दिया, हमने सरखंडा का ग्रंथ से उस पर आचार्य कुंड ने परिक्रम नाम की टीका लिखी, प्रदीप से आचार्य धवल नाम की टीका लिखी, और जिसके बाद देवी चंद्र आचार्य ने पूरे ग्रंथ को पढ़ के 2 साल की रचना की। जीव कांड कर्मकांड आज हमारे सामने है, उसको पढ़ते हैं धन्य हो जाते हैं। ऐसे महान थे, महान आचार्य लोग जिनने बड़ा काम किया है। गोमतेश बाहुबली बने भद्रबाहु स्वामी के 1000 वर्ष बाद, आज से 1000 वर्ष हो गए, 2000 वर्ष हो गए भद्रबाहु स्वामी को हुए। तो जब वहां से नैनी चंद्र आचार्य थे, उनका भक्त चामुंड राय मैसूर राजा का सेनापति, इतनी भक्ति थी कि नैनी चंद्र के आशीर्वाद से, आचार्य नैनी चंद्र के आशीर्वाद से और माँ की भावना से कि बाहुबली को देखना है, कहाँ है बाहुबली, 525 वर्ष के सोने के बनाए थे, नहीं दिखते कहीं भी, इसलिए वहाँ बाहुबली भगवान बनाए गए। अकेले व्यक्ति ने बनाया, जितना पाषाण खोलोगे उस पाषाण को खोल के सोना देंगे। शिव जी को कहा गया, शिव जी ने स्वीकार किया, लेकिन उसकी माँ ने कह दिया नहीं, ये लोग नहीं करना, हमें तो आजीव का चाहिए बस। ब्रह्मचर्य के साथ प्रतिमा बनाई, इसलिए विश्व का आश्चर्य है। धन्य महर्षि प्रतिमा 1000 वर्ष हुआ है। तो ऐसे जो वे बाहुबली बने हैं, उन्हें गोमतेश बाहुबली क्यों कहते हैं आपको मालूम हो? और सरखंडा का सात जीवकांड कर्मकांड बनाया उसे गोमट सात क्यों कहते हैं आपको मालूम हो? कि चामुंड राय के बचपन का नाम गोमट था, तो गोमट ने जिन बाहुबली को बनाया कि गोमतेश कहलाया, गोमट गणेश गोमतेश। और गोमट के लिए सरखंडा नाम का ज्ञान ना देकर के उसकी कहानी का स्वाध्याय बंद किया, उसने कहा इसका ज्ञान कैसे मिलेगा? तो नैनी चंद्र आचार्य ने कहा मैं लिखूंगा ग्रंथ। उन्होंने जीव कांड कर्मकांड बनाया, और जब चामुंड राय आया तो कहा लो गोमट साथ, लो गोमट साथ, एक गोमट को साथ दे रहा हूँ सरखंडा का, ग्रंथ का नाम गोमट साथ हो गया। ऐसा रहस्य है गोमट साथ और गोमतेश का। हम लोग भी गुरुओं के प्रति समर्पित रहें और उनकी सब कुछ हम लोग पालन करें, सेवा करें, भक्ति करें, तो ये धर्म की परंपरा चलेगी। तो गुरुओं की कृपा बड़ी निराली है, गुरु कृपा जगत में बड़ी निराली है। पर्वे ही त्योहार ही यही दिवाली है, पर्वे ही त्योहार ही यही दिवाली है। जो शिष्य है गुरु का वो सदा बनी रहेगा, जो शिष्य है गुरु का वो सदा बनी रहेगा। उपकार में गुरु का कभी ना चुका सकेगा, उपकार में गुरु का कभी ना चुका सकेगा। तो ये महादेव